नमस्कार दोस्तों, मैं सलीम खान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं साइंस प्रैक्टिकल लैब में। आज का हमारा जो अपना प्रैक्टिकल रहेगा वो रहेगा विभवमापी द्वारा दो प्राथमिक सेलों के विद्युत वाहक की तुलना करना, यानी पोटेंशियोमीटर की सहायता से दो प्राइमरी सेल जो होते हैं उनके ईएमएफ की हमें तुलना करनी है। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, देखो हमें एक बैटरी चाहिए, एक कुंजी चाहिए, एक आरएच यानी धारा नियंत्रक चाहिए और दो प्राथमिक सेल चाहिए, एक गैल्वेनोमीटर, एक जोकी और एक द्विमार्गी कुंजी। ये हमें सारे जो इंस्ट्रूमेंट है वो चाहिए। इन सबको हम इस प्रकार से क्या कर लेंगे, सर्किट बना लेंगे। ठीक है, इस सर्किट के साथ साथ हमें ईएमएफ की तुलना करने के लिए टेबल कंप्लीट करनी होती है। इस टेबल के अंदर हमें क्या चाहिए, शुष्क सेल E1 के लिए संतुलन लंबाई L1 का मान चाहिए और डैनियल सेल या E2 दूसरा सेल है उसके लिए संतुलन लंबाई L2 चाहिए और हमें क्या करेंगे, L1 और L2 का रेशियो निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे। इस प्रकार आप सर्किट कंप्लीट कर लोगे। ये देखिए किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखो यहाँ पर एक बैटरी जुड़ी हुई है E, इसके साथ कुंजी जुड़ी हुई है। ये आप सर्किट कंप्लीट तो कर ही लोगे। कंप्लीट करने के बाद देखो सिद्धांत क्या किस बेस पर कार्य करता है, L1 और L2 का मान कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर कुंजी लगा देंगे कि जैसे ही प्लग लगा दिया हमने यहाँ पर, तो प्राथमिक सर्किट जो ऊपर वाला सर्किट है प्राथमिक सर्किट बोलते हैं, नीचे वाला वो सेकेंडरी हो जाएगा। ठीक है, तो प्राथमिक सर्किट है वो कार्य करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पर E है, इसकी कुछ ना कुछ वोल्टेज होगी, है ना, भी कितनी वोल्ट का सेल है, वो जितनी वोल्टेज होगी वो इस तार के अंदर क्या होगी, प्रवाहित होना शुरू हो जाएगी। देखो तो प्रवाहित होगी तो RH जो है यानी धारा नियंत्रक है उस पर कुछ ना कुछ वोल्टेज खर्च हो जाएगी। अब बाकी बची जो वोल्टेज है वो AB नाम की हमारी जो विभवमापी है, ये एक लंबा तार होता है कितने सेंटीमीटर का, 1000 सेंटीमीटर का, 10 तार होते हैं 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो 1000 सेंटीमीटर पर एक समान रूप से वोल्टेज है जो ई सेल की, वो एक समान रूप से वितरित हो जाएगी। ठीक है, अब क्या होगा, देखो जैसे ये इस पर वितरित हो जाएगी, अब हमें कार्रवाई क्या करनी है, देखो सबसे पहले हमें संतुलन लंबाई L1 निकालनी है। L1 किसके लिए है, E1 सेल के लिए। अब E1 सेल जोड़ेंगे सबसे पहले, ये द्विमार्गी कुंजी होती है, इसमें जब प्लग लगा देंगे बीच में प्लग लगाने का मतलब क्या है कि हमने E1 सेल को इस गैल्वेनोमीटर और इस जोकी के साथ क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जब हमने यहाँ पर द्विमार्गी कुंजी में यहाँ पर प्लग लगा दिया तो इसका मतलब E1 सेल जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब देखो इसकी वोल्टेज इसके ऊपर एक समान रूप से वितरित है। ये सेल कुछ ना कुछ वोल्ट का है और हमें श्योर पता होना चाहिए कि ये सेल जो है इस सेल की तुलना में छोटा है, यानी ये वाला सेल बड़ा है, ये सेल क्या है, छोटा होता ही है, होगा ही। ये सेल आपको छोटा लेना होता है, ये सेल बड़ा लेना होता है, क्योंकि इसकी वोल्टेज है वो इस पर वितरित होगी और किसी लंबाई पर इन दोनों सेलों की वोल्टेज क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। देखो इधर देखो बोर्ड पे, मान लो ये कोई सेल है, ठीक है, और हमने यहाँ पर गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। ठीक, अब एक दूसरा सेल जोड़ दिया नीचे और ये विपरीत साइड में जोड़ दिया इस प्रकार से। ठीक, यहाँ पर एक कुंजी जोड़ दी। अब दोनों, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, यदि दोनों के अंदर, ध्यान देना, यदि दोनों सेलों के अंदर ईएमएफ इक्वल होगा, बराबर होगा, तो इस गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा, विक्षेप शून्य आएगा। विक्षेप शून्य आने का मतलब क्या है, इसकी इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था की स्थिति आएगी। अब देखो जिस तार के ऊपर, मान लो ये अपना सेल है वो 10 वोल्टेज का है, सपोज करो, एक वोल्टेज यहाँ खत्म हो गई, 9 वोल्ट बच गई इस पे, है ना, यानी विभवमापी के तार पर जो समान रूप से फैली हुई कितनी वोल्टेज है, 9 वोल्ट सपोज कर रहे हैं हम। मान लो 3 वोल्ट का ही सेल है, ठीक है, मान लिया, तो 3 वोल्ट का सेल है, जहां पर तार की लंबाई, जिस लंबाई पर 3 वोल्टेज मिल जाएगी ना, हमें देखो 3 वोल्टेज जहां मिल जाएगी वहां पर जी के अंदर या गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप कितना आएगा, शून्य आएगा। गैल्वेनोमीटर पता है आपको, बीच में शून्य होता है, दोनों साइड में 30-30 खाने बने होते हैं, तो शून्य आएगा, वहां पर साम्यावस्था की स्थिति होगी। इसका मतलब ये है इतनी लंबाई, ऊपर वाली जो भी लंबाई L1 आएगी वो और इसका दोनों का ईएमएफ क्या है, इक्वल है। समझ रहे हो मेरी बात को, यहां पर क्या जाएगा, ये जो लंबाई आएगी वो L1 हमें मिल जाएगी। अब क्या करेंगे, अब हम इस द्विमार्गी कुंजी को निकाल देंगे, प्लग को लगा लिया, निकाल दिया। अब नीचे वाले सेल E2 को जोड़ देंगे, यानी प्लग नीचे बीच वाले में, इधर वाले में जोड़ दिया। अब सेल E2 जुड़ा हुआ है, यही कार्रवाई जो हमने E1 के लिए की थी वो E2 के लिए करेंगे। क्योंकि हमें पता है दोनों सेल इक्वल होते तो एक लंबाई इक्वल आती, हमें पता है दोनों सेलों का ईएमएफ अलग अलग है, तो क्या आएगी, लंबाई डिफरेंस आएगी, डिफरेंट आएगी तो L2 भी आ जाएगी इस प्रकार। ठीक है, L1 और L2 आ जाएगी तो हम इन दोनों का क्या निकाल लेंगे, अनुपात निकाल लेंगे और विद्युत वाहक बलों की तुलना हो जाएगी। क्योंकि हमने ये प्रयोग एक बार किया है इसलिए इसमें एक्यूरेसी की संभावना कम होती है, तो हम ये प्रक्रिया कितनी बार करते हैं, कई बार 5 बार करते हैं, कई बार 6 बार करते हैं। वो आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ होता है कि आपको 5 परीक्षण लेने हैं या 6 परीक्षण लेने हैं। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये सेल है, ये सॉरी बैटरी है, इस पर एक समान रूप से ईएमएफ फैला हुआ है, इन दोनों की वोल्टेज में कोई फर्क नहीं आया, तो दोबारा जब हम परीक्षण लेंगे तो L1 और L2 तो सेम आनी चाहिए, लेकिन हमें सेम नहीं निकालनी, क्योंकि सेम आ जाएगी तो सारे परीक्षण सेम हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें जो RS लगा हुआ है ना, इसमें थोड़ी सी वृद्धि या कमी करनी है, क्योंकि इस बैटरी जो है इसका पोटेंस, इसकी वोल्टेज, कुछ वोल्टेज यहाँ खर्च होती है और बाकी इस पर फैल जाती है। अगर इसको हलाया नहीं हमने, इस पर एक समान रूप से वितरित फैली हुई, तो परीक्षण सारे सेम आएंगे, क्योंकि सेम परीक्षण आएंगे तो मतलब एक ही माना जाएगा। तो हमें परीक्षण में डिफरेंट वेरायटी लाने के लिए, वेरी करने के लिए हम RH को थोड़ा सा वेरी कर देंगे। अब RH आपको पता है वेरी होता है, ये देखिए ये RH है, अगर हम इसको खिसका देंगे थोड़ा सा, मान लो हमने RH को खिसका करके आगे कर दिया तो इसका मतलब देखो अब इतना रेजिस्टेंस काम आ रहा है, यानी इतनी इस रेजिस्टेंस के हिसाब से इसकी वोल्टेज खर्च कर रहा है ये RH। अब हम इसको आगे खिसका देंगे तो थोड़ी वोल्टेज का आएगा, पीछे खिसका देंगे तो ज्यादा वोल्टेज खर्च होगी। तो इसका मतलब यहां RH को खिसकाने से इस तार पर जो एक समान रूप से फैला हुआ है इस पर इसकी वोल्टेज में परिवर्तन आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को, मेरे कहने का मतलब यह है कि दूसरा परीक्षण लेने से पहले RH को थोड़ा आगे या पीछे जरूर कर लेना चाहिए, नहीं तो सारे मान क्या आएंगे, समान आएंगे, सारी वैल्यू समान आएगी। तो हमें 5 या 6 परीक्षण लेने हैं। इसके बाद क्या करना है, 5 या 6 परीक्षणों का एवरेज निकालना है, जिसे माध्य बोलते हैं ना, सबको जोड़ करके 5 लिए तो 5 का डिवाइडेशन कर देते हैं और 6 लिए तो 6 का डिवाइडेशन करते हैं। इस प्रकार इसकी थ्योरी कंप्लीट होती है, इस प्रकार आपको करना है। तो थ्योरी को एक बार फिर से देख लीजिए, वीडियो को रिवर्स करके देख लीजिए, दोबारा चला करके देख लीजिए, बाकी आपको समझ में आ जाएगा, इससे कुछ खास नहीं है। ठीक दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं अब विभवमापी द्वारा दो प्राथमिक सेलों की विद्युत वाहक बलों की तुलना करने वाला प्रैक्टिकल।
ठीक है। तो सबसे पहले आप सर्किट देख लीजिए ध्यान से, ये अपना सर्किट रहेगा। सर्किट में बैटरी चाहिए हमें, हमने बैटरी ले ली है, 2 सेलों की सहायता से हम बैटरी बनाएंगे। इसके अलावा हमें कुंजी चाहिए के, हमने कुंजी ले रखी है। एक RH धारा नियंत्रक चाहिए, वो धारा नियंत्रक ले लिया हमने। AB नाम की विभव मापी है, वो हमने ले रखी है। और इसके अलावा E1 और E2 नाम के 2 शुष्क सेल चाहिए, तो हमने ये शुष्क सेल E1 और ये E2 ले लिया। इसके अलावा यहाँ पर एक द्विमार्गी कुंजी लगी हुई है, ये हमने द्विमार्गी कुंजी ले ली जिसमें 3 स्लॉट होती हैं 1 2 3। और इसके अलावा एक गैल्वेनोमीटर चाहिए, जो हमने गैल्वेनोमीटर ले लिया। और एक जोकी चाहिए, तो हमने जोकी भी ले ली। और इन सबको जोड़ने के लिए जो हमें वायर चाहिए वो हमने वायर ले लिए। तो मैं सबसे पहले इन सबको जोड़ करके सर्किट कंप्लीट कर लेता हूँ, उसके बाद हम प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे। ठीक है, आइए मैं सर्किट जोड़ लेता हूँ। दोस्तों जो भी इंस्ट्रूमेंट थे अपने मैंने आपको दिखाए थे, वो सारे इंस्ट्रूमेंट मैंने जोड़ लिए हैं। ये देखिए धारा नियंत्रक जुड़ा हुआ है, उसके साथ कुंजी जुड़ी हुई है और आगे बैटरी जुड़ी हुई है। बैटरी जानते हो आप, 2 या 2 से अधिक सेल अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ दे तो बैटरी बन जाती है। ये अपनी बैटरी बनी हुई है, देखो बैटरी के साथ साथ हमने ये 2 सेल, ये इससे डायग्राम से आप मैच कर सकते हो इसको। ये 2 सेल E1 और E2 है, ये अपना सेल E1 है, ये अपना सेल E2 है। ठीक है, E1 E2 आगे, और आगे गैल्वेनोमीटर है, वो आगे आप गैल्वेनोमीटर देख रहे हो, उसके साथ जोकी जुड़ी हुई है, ये अपनी जोकी, ये भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो अपनी टेबल देख लेते हैं पहले, कौन सी टेबल है जो हमें कंप्लीट करनी है। टेबल है कि सेल E1 के लिए संतुलन लंबाई L1 निकालनी है, सेल E2 के लिए संतुलन लंबाई L2 निकालनी है। L1 L2 आने के बाद आगे वाला काम तो हम कर ही लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेल E1 के लिए हम संतुलन लंबाई L1 निकालते हैं। ठीक है, ये अपना सेल E1 रहेगा, ये सेल अपना E2 रहेगा, ये अपनी द्विमार्गी कुंजी है। तो सबसे पहले हमें सेल E1 जोड़ना है, तो E1 सेल जोड़ना है तो द्विमार्गी कुंजी में इस स्लॉट में लगाएंगे। देखिए इस स्लॉट में लगाएंगे। इस स्लॉट में लगाने का मतलब ये है कि ये सेल जो है, ये सेल कनेक्ट हो गया है। इस सेल के लिए हमें अब जो संतुलन लंबाई मिलेगी वो कौन से सेल के लिए मिलेगी, E1 के लिए। अगर हम इस स्लॉट में लगा देते तो संतुलन लंबाई कौन से के लिए मिलती, E2 के लिए। ठीक है, तो ये अपना गैल्वेनोमीटर है, ये अपनी जोकी है, देख सकते हो आप, इस तार की सहायता से जुड़ी हुई है। ठीक है, अब देखो, अब संतुलन लंबाई चाहिए हमें, तो हम सबसे पहले ऊपर वाले तार पे कनेक्ट करते हैं, ऊपर वाले तार पे कनेक्ट करते हैं। ये पहला तार है, यहाँ पर कनेक्ट किया मैंने। तो आप गैल्वेनोमीटर के अंदर विक्षेप देखो कितना आ रहा है, ओहो 30 क्रॉस 30 से ज़्यादा गया। इसका मतलब 2 नंबर तार पे कनेक्ट करना पड़ेगा। 2 नंबर तार पे कनेक्ट किया तो भी क्या आया, 30 प्लस 30 से ऊपर जा रहा है। साथ में अब देखो 3 नंबर तार पे कनेक्ट करता हूँ मैं, 3 नंबर तार, ऊपर से 3 नंबर तार पे कनेक्ट किया, कितना आया 24। इसका मतलब हमें अब पता लग गया भी, देखो लेफ्ट साइड चलता हूँ मैं, लेफ्ट साइड चला, विक्षेप बढ़ रहा है गैल्वेनोमीटर के अंदर। इसका मतलब हमें राइट साइड चलना पड़ेगा। देखिए मैं राइट साइड चल रहा हूँ, विक्षेप कम होता जा रहा है, 21 20। देखिए साथ साथ में गैल्वेनोमीटर की तरफ देखिए, 20, ये 15 आ गया, 15। चलो नीचे वाले तार पे कनेक्ट करता हूँ मैं, 3 नंबर तार है, ऊपर से 4 नंबर तार पे कनेक्ट किया मैंने। ये देखिए 4 नंबर तार पे, ओहो लेफ्ट साइड में चला गया विक्षेप, पहले राइट साइड में था। देखिए मैं लेफ्ट साइड चलता हूँ, लेफ्ट साइड चल रहा हूँ तो विक्षेप वो भी है, वो लेफ्ट साइड जा रहा है। गैल्वेनोमीटर में देखिए साथ साथ में गैल्वेनोमीटर देख रहे हो आप। अब मुझे राइट साइड में चलना पड़ेगा क्योंकि मैं शून्य विक्षेप पे रुकना है। साथ साथ में गैल्वेनोमीटर में देखते जाइए आप, शून्य विक्षेप कहाँ आ रहा है, यहाँ पर देखिए आप, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप कितना आ रहा है, शून्य। ऊपर देखिए गैल्वेनोमीटर में विक्षेप शून्य आ रहा है, कितनी लंबाई पे मिला है हमें, ये चेक करना पड़ेगा। संतुलन लंबाई कितनी आएगी, देखिए थोड़ा सा ऊपर कीजिए सर। संतुलन लंबाई के लिए हमें देखिए 1st 2nd 3rd 3 तार तो कंप्लीट हो गए। ठीक है, 3 तार कंप्लीट होने के बाद ये तार यहाँ से घूम के आ रहा है, इधर पीछे साइड में आ रहा है। इसका मतलब ये स्केल हमें काम में लेना पड़ेगा, तो ये आ गया 50 आ गया, यानी 3 तार तो कंप्लीट हो गए प्लस 50, यानी 350 आ गया। यानी L1 का मान कितना आ गया, 350 यहाँ पर आ गया। तो मैं L1 का मान लिख लेता हूँ। ये सेल E1 के लिए L1 आ गया 350 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो अब हम इस कुंजी को हटाते हैं यहाँ से और नीचे वाली सेल के लिए काम में लेते हैं। ये इसमें लगा दिया मैंने। अब ये सेल E2 है, ये काम में आ रहा है। अब जो संतुलन लंबाई निकलेगी वो किसके लिए निकलेगी, E2 सेल के लिए निकलेगी। तो ऊपर में पहली फर्स्ट वायर पर टच किया, विक्षेप देखिए, ओहो 30 प्लस जा रहा है। सेकंड तार पे फिर से 30 प्लस, थर्ड तार पे
10 की तरफ 15 खाने आ रहे हैं, हमें 0 पे लेके आने हैं सुई को। मैं राइट साइड चलता हूँ तो विक्षेप देखिए लेफ्ट साइड चल रहा है, मैं जोकी को राइट साइड ले जा रहा हूँ, विक्षेप लेफ्ट साइड की ओर चल रहा है, 0 की तरफ बढ़ रहा है विक्षेप। और देखिए 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 यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप देखिए कितना आ रहा है, दिखाइए सर गैल्वेनोमीटर विक्षेप दिखाइए, शून्य की तरफ बढ़ रहा है, मान लो लगभग शून्य ही है। 1 मिनट यहाँ पर इस विसर्पी कुंजी के इस मान पर संतुलन लंबाई इस पर देखिए विक्षेप शून्य आ गया। इसका मतलब ये है, ये लंबाई है कितनी, ये काउंट कर लेता हूँ मैं पहले। तार वहाँ से शुरू हो रहा है, 1 राउंड लगाया 200 और 200 इधर से चलिए, इधर दिखाइए सर, इधर ये तार है ना, आगे फिर 200 के बाद यहाँ से चल के आ रहा है और यहाँ से चल के आ रहा है, मतलब ऊपर वाला हमें काम में लेना पड़ेगा स्केल। 200 और 62 है ना, 62 दिखाइए, नज़दीक ले जाकर 62 यानी 262। L2 का मान कितना आया 262। L2 का मान कितना आया 262। तो L1 अपॉन L2 निकाल लेंगे, फिर हम कितना आएगा 350 अपॉन 262। ठीक है, ये सेंटीमीटर में मान, तो रेशियो निकालेंगे तो ये सेंटीमीटर वगैरह तो हट जाएंगे, यानी L1 अपॉन L2 का मान निकाल लेंगे। ये हमें एक मान मिल गया। ठीक है, इसी प्रकार क्या करेंगे, L2 का दूसरा मान निकाल लेंगे। दूसरा मान निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, दूसरा मान निकालने के लिए हमें ये जो अपना रियोस्टेट है ना, यानी धारा नियंत्रक, इसको थोड़ा सा खिसका देते हैं आगे या पीछे, थोड़ा सा आगे खिसका दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेल E1 के लिए संतुलन लंबाई दोबारा निकालेंगे, वापस यहाँ लगाएंगे और इस जोकी की सहायता से संतुलन लंबाई निकालेंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार देखो निकाल लेंगे संतुलन लंबाई, देखो वीडियो लंबी हो जाएगी। संतुलन लंबाई निकाल लेंगे, फिर हम दोबारा इसमें नीचे वाले में लगाएंगे, सेल E2 के लिए संतुलन लंबाई निकाल लेंगे। फिर हमारे पास L1 अपॉन L2 का एक और मान आ जाएगा, है ना, दूसरा मान आ जाएगा। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, 5 मान निकाल लेंगे L1 अपॉन L2 के, और इन 5 मानों को फिर ऐड करके, समझ रहे हो, ये 5 मान आ जाएंगे। फिर हमें इन 5 मानों का माध्य निकालना है। माध्य आपको पता ही है कैसे निकालते हैं, 10वीं क्लास में पढ़ा होगा आपने। माध्य निकालने के लिए क्या करेंगे, L1 अपॉन L2 के जो 5 मान आए हैं, 5 मानों को आप ऐड करोगे, उसमें 5 का डिवाइडेशन करोगे, 5 का भाग दोगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें दोनों सेलों के विद्युत भाग बलों की तुलना हो जाएगी। कहने का मतलब सबका रेशियो मिल जाएगा, और वो रेशियो मिलेगा एवरेज रेशियो। समझ रहे हो मेरी बात को, एवरेज रेशियो मिल जाएगा। इस प्रकार अपना ये जो प्रैक्टिकल है ये कंप्लीट हो जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कैसे करते हैं। ये सर्किट आपको जोड़ना आता ही होगा। सबसे पहले कुंजी लगाते हैं E1 सेल के लिए और संतुलन लंबाई निकालेंगे। ठीक है, वो मान आ जाएगा अपना L1 का। ठीक, फिर यहाँ से हटाएंगे कुंजी को, नीचे वाले सेल E2 के लिए निकालेंगे, E2 के वाले के लिए लगाएंगे, संतुलन लंबाई निकालेंगे, वो आ जाएगा L2। L1 और L2 का मान आते ही में E1 अपॉन E2 का मान मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। आगे भी इससे संबंधित वाइवा के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, वो भी अभी उस वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ कि इस प्रैक्टिकल से संबंधित वाइवा के क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, वो वीडियो भी आप जाकर के देख लीजिए। थैंक यू, बने रहिए मेरे साथ और सीख लीजिए प्रैक्टिकल। ओके, एक छोटी सी बात और रह गई थी कि ये जो प्रैक्टिकल हमने अभी किया है, इसमें कुछ एक बातें आपको ध्यान में रखनी है। वो कौन कौन सी बातें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दिखाइए सर, यहाँ पर दिखाइए। ये जो प्रैक्टिकल हमने किया है ना, इसमें एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो हमने दोनों सेल जोड़े हैं, ये सेल दोनों जोड़े हैं, मैंने पहले भी बताया था शायद, दोनों सेलों के पॉजिटिव सिरे जो है ना वो यहाँ पर जुड़े हुए होने चाहिए विभवमापी से। पहली बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है कि विभवमापी का जो से जुड़े हुए हैं, ये दोनों सेल जुड़े हुए हैं, प्राथमिक सेल, उनके पॉजिटिव सिरे हुए जोड़े हुए होने चाहिए। इसके अलावा दूसरी एक बात आपको ध्यान में और रखनी है कि जब हम इस जोकी की सहायता से, दिखाइए सर यहाँ, जोकी की सहायता से इस पर खिसकाते हैं ना, इधर उधर इस तार के ऊपर खिसकाते हैं, तो ज़्यादा तेजी से, ज़्यादा जोर से नहीं दबाना चाहिए तार को,
क्योंकि इससे इस तार की लंबाई में क्या हो सकता है, बार बार काम में लेने से इसकी तार की लंबाई में परिवर्तन आ सकता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जोर से नहीं दबाना, जोर से दबा करके नहीं खिसकाना। दबा के देख सकते हो आप, हल्के हाथ से इधर उधर खिसका सकते हो, लेकिन दबाव के साथ जोर से दबा करके नहीं खिसकाना। आपको एक बात ये भी ध्यान में रखनी है। इसके साथ साथ एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि प्रैक्टिकल करते दौरान प्राथमिक सेल है उनको हिलाना नहीं है आपको, ठीक है। ये दोनों जो प्राथमिक सेल लगाए हैं हमने, इनको हिलाना बिल्कुल भी नहीं है। और इसके अलावा जो सारे संयोजन हैं, ये जो संयोजन हम कर रहे हैं, इन संयोजनों को कस के रखना है, यानी ये संयोजन कसे हुए होने चाहिए, ढीले ढाले नहीं होने चाहिए, ये प्रैक्टिकल के दौरान हिलने नहीं चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये छोटी छोटी बातें हैं, 2-4 बातें, ये आपको ध्यान में रखनी है। बाकी और प्रैक्टिकल आएंगे, उनमें जो बातें ध्यान में रखनी होगी ना, वो सारी लगभग एक जैसी होती हैं। जैसे संयोजन कसे भी होने चाहिए, वो सभी प्रैक्टिकल के अंदर ध्यान रखना आपको। प्रॉपर इसकी बात नहीं कर रहा मैं, बाकी जो बातें होंगी मैं आपको बताता रहूँगा, बीच बीच में मिलता रहूँगा आपसे। धन्यवाद।